अरे सर मैं पूछती हूँ आए, आप बोलते हैं बाएं, फिर हो जाती है बात साएं। अभय जी प्लीज सर, शुरू से मैं देख रही हूँ इस डिबेट में, मैं आपसे कुछ पूछती हूँ, आप अरुण जेटली को कॉल करके दूसरी तरफ बात ले जा रहे हैं। मैं आपसे एक सीधा प्रश्न कर रही हूँ कि क्या 50 करोड़ पे भी उतने ही सांसद, 145 करोड़ जनता पर भी उतने ही सांसद तर्क संगत है? इस पर एक सीधा जवाब तो दीजिए सर। तर्क संगत है, बिल्कुल तर्क संगत है। मैं कह रहा हूं कि अब भारत की आबादी कम हो रही है, यह आने वाले 10 सालों के लिए और तर्क संगत है। 10 सालों के बाद, चूंकि उस समय तय हुआ था 2031 मलुक जी आपने उनकी बात सुन ली है, ठीक है, वो कह रहे हैं एकदम सही है, ठीक है। मलुक जी को दिखाई एक बार, मलुक जी बहुत देर से वेट करें। मलुक जी वो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, इतना ही रहना चाहिए। मलुक जी। हाँ अंजना जी 1947 में 31 करोड़ लोग, 6 करोड़ पाकिस्तान गए, 25 करोड़ हमारे देश में। 1971 में 55 दो बार एमपी बढ़े। 1971 में 55 करोड़ लोग, 545 एमपी, 2 एंग्लो इंडियन, 543। और आज भी 147 करोड़ में ये क्यों चाहते हैं 543 ही रहें? जहां चाइना में करीब 3000 के करीब एमपी हैं, आज वहां की आबादी हमसे कम है, 1977 एमपी हैं। अच्छा मोटी सी बात पकड़ लें, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, और कांग्रेस में सबसे बड़ा घराना गांधी परिवार, और गांधी परिवार में माननीय सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, 2 लेडीज, दोनों एमपी। और अगर एनडीए सरकार मोदी जी ने अगर 273 लेडीज के लिए रास्ता खोला, तो ये क्यों नहीं चाहते कि 273 लेडीज देश की पार्लियामेंट में काम करें और देश के विधानसभा, प्रदेशों के विधानसभा और विधान परिषद में लेडीज जाएं? तो क्या तालिबानी या पाकिस्तानी मानसिकता अभी भी इनकी है? आप कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के परिवारों की याद दिला रहे हैं। एक सेकंड, कई महिलाओं को तो यही चिंता है, क्योंकि अभी जो परसेंटेज है टिकट देने का, उसमें ज्यादातर वही महिलाओं को टिकट मिलता है जो किसी न किसी राजनीतिक परिवार से आती हैं। तो आप कांग्रेस और बाकी पार्टियों की तो याद दिला रहे हैं, लेकिन ये सभी पार्टियों में एक ही हाल है। राजनीतिक परिवारों से जो महिलाएं होती हैं उनको ज्यादा टिकट दिया जाता है इस देश में। तो ये 273 के लिए जो रास्ता बन रहा है, वहां पर भी राजनीतिक परिवारों की पैठ नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? इसका तो कोई क्लॉज नहीं डाला जा रहा है उसमें। मलुक जी। अंजना जी आपकी बात सही हो सकती है, सब्जेक्टिव है, डिबेटेबल है और गलत भी हो सकती है आने वाला समय। लेकिन 273 का आज रास्ता खुल रहा है। कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियों ने रोक दिया, ममता की पार्टी ने रोक दिया। खुद ममता जी एमएलए भी, एमपी भी, भारत सरकार में मिनिस्टर भी, 3 बार चीफ मिनिस्टर भी, और 273 लेडीज जाएंगी, उनको सदन में जाने नहीं देना चाहती। इस देश की संसद में उनको रोक दिया, विधानसभाओं में पूरे देश में और विधान परिषदों में उनको जाने नहीं देना चाहती, रोक दिया। इनकी मानसिकता साफ है, तालिबानी और पाकिस्तानी इनकी मानसिकता है। ये अपनी लेडीज को बुला करके सदनों में रहेंगे, ममता जी भी, सोनिया गांधी जी भी, प्रियंका गांधी जी भी, और देश की और लेडीज जो जश्न मन रहे थे, उत्सव मन रहे थे और पूरे दिवाली मन रही थी, उनके सबके सपने तोड़ दिए। उनको सजा पक्का मिलेगी आने वाले चुनाव में। जी अंजना जी। और समाजवादी पार्टी में तो वैसे ही रिकॉर्ड है एक ही वक्त पर सबसे ज्यादा सांसद, विधायक एक ही परिवार से होने का। सुनील जी, परिवार का एंगल भी आ गया है इसमें। और आपके नेता तो अखिलेश यादव जी बार बार महिला में भी मुस्लिम आरक्षण खोजते हैं, जिसका संविधान ही धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता है। नहीं, देखिए क्या है ना कि जो बात भारतीय जनता पार्टी गुमराह करती है वो कृपया करके आप न करें। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि आप 33% आरक्षण दीजिए, पर देश की जो सबसे बड़ी आबादी है ओबीसी की, तो ओबीसी की महिलाओं का तो आप कर दीजिए, आपको क्या दिक्कत है? आप अगर ये चाहते हैं कि परिवार के लोग ना आए, अभी मलुक जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 273 का रास्ता रोक दिया। अरे हम लोग तो खोलना चाहते हैं, लेकिन उस 273 में आदिवासी भी हों, दलित भी हों, ओबीसी भी हों, मुस्लिम महिलाएं भी हो जाएंगी और बड़े समाज की भी महिलाएं भी हो जाएंगी, सब आ जाएंगी। आप क्यों चाहते हो कि चंद लोगों के घराने ही आए? सुनील जी गुमराह तो आप कर रहे हैं, एक बार सुनील जी को मेरे साथ दिखाइए। हर सुनील जी प्रतिनिधित्व आ जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, सुनील जी, बिल्कुल नहीं। सुनील जी, आज गुमराह तो आप कर रहे हैं। क्या आप ऑन रिकॉर्ड बोलने को तैयार हैं कि अखिलेश यादव ने देश की संसद में, लोकसभा में नहीं कहा कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण मिले?
हम ये कह रहे हैं कि हम तो पूरे पीडीए समाज की बात कर रहे हैं। जब आप गणना करेंगे, जातीय जनगणना करेंगे, तो जो बात समाजवादी पार्टी कह रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी तो आई जाएगी। जैसे ही आप पिछड़ी महिलाओं को देंगे, हिस्सेदारी आ जाएगी। लेकिन हम आपको इतना ही सुझाव देंगे कि अपने नेता को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि उन्होंने सदन में जब ये कहा तभी गृह मंत्री अमित शाह ने पलटकर कहा कि आप क्यों नहीं समाजवादी पार्टी की सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे देते हैं। ये उन्होंने सदन में कहा था, मैं सिर्फ उनको कोट कर रही थी, भ्रम आप फैला रहे थे कि ऐसा नहीं कहा गया। सुधांशु जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कटघरे में आप इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप डिलिमिटेशन के बिना मौजूदा स्थिति में ही आप 543 में वोट दीजिए। आप बार बार कह रहे हैं उनके सांसद नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई, डिलिमिटेशन कमीशन अगर तय कर देगा ये 33% सीटें हैं, ये महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो कोई कैसे उसके खिलाफ जा सकता है? मुख्य बात टेक्निकल तो मैंने जवाब दे दिया। अगर डिलिमिटेशन 543 में होगा तो राज्यों की सीटें बदल जाएंगी। बाकी मुख्य बात क्या है अंजना जी, जब यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो विपक्ष ने किस कदर मेज थपथपाकर हर्षध्वनि करते हुए, हंसते चिल्लाते हुए जो सीन देखा, ये मैं पूछना चाहता हूं, ये जो अट्टहास था विपक्ष का, ये किस बात की खुशी थी भाई? ये दानवीय अट्टहास नहीं था, ये देश की करोड़ों बहनों ने देखा और वो दिल में तीर की तरह चुभाए। मूल बात मुझे ये बताइए, गिर गया आप कहते हो बड़ा दुख हुआ, काश ये हो जाता जो आज टीवी डिबेट में बोल रहे हैं। किस बात पे विपक्ष के सांसद खुशी मना रहे थे, हर्षध्वनि निकाल रहे थे, चीख रहे थे, मेजे थपथपा रहे थे? जरा मुझे दोनों विपक्ष के लोग बता दें कि साहब किस बात की खुशी थी। और जो बोल रहे हैं, अभी बोले भाई सुनील सिंह जी ने कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। दुबे जी, डीएमके इसके लिए तैयार है कि नहीं, बोलिए? एक लाइन ये कह रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, ठीक है। तो दूसरा सुधांशु जी, वक्त इतने की इजाजत देता, आप सभी का बहुत धन्यवाद। देखिए, ये मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा, सबकी अपनी अपनी उस पर बातें हैं, किस तरह से ये इलेक्शंस में बंगाल में प्ले आउट होगा वो देखना दिलचस्प होगा।